Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, मैं इस वक्त रेडियो पाकिस्तान के सामने वाले लॉन में मौजूद हूँ और मेरे साथ आज रेडियो की मारूफ़ शख्सियत, कॉम्पेयर, रेडियो की दुनिया में बड़ा नाम रखते हैं, आज मेरे मेहमान हैं मोहतरम तारिक कलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफ़ी दिनों से आपसे कह रहा था कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। अच्छा सर, पहले ये बताइए कि कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, अपनी तालीम इब्तदाई कहाँ से हासिल की? जी अब्दुल जब्बार साहब, जो मेरा ताल्लुक़ है बेसिकली एक कस्बा है कोटला मुगलान, तहसील जामपुर है और ज़िला बनता है राजनपुर। जी जी जी। तो जब मैं स्कूलिंग में था, स्कूल का दौर था, तो उस वक्त दूसरी तीसरी क्लास थी, तो उस वक्त हम ज़िला डेरा गाजी खान लिखा करते थे। अच्छा। अचानक को ऐसा कोई थोड़ा सा, क्योंकि वो हुकूमत जब चेंज होती हैं, तब्दीलियाँ होती हैं, फिर अचानक को ऐसा एक हमारे जो ज़िला एक राजनपुर था, या इस इलाके को प्रमोट तरक्की करने के लिए, तरक्की देने के लिए फिर राजनपुर को ज़िले की हैसियत दी गई। बाद में हमें वो जो उसमें जो अपने मज़ामीन या दरसे कुतुब में लिखने के लिए फिर ज़िला राजनपुर का नाम एक बचपन से ही कह सकते हैं उसको, जी जी लड़कपन से, तो वो जनाब सुनने में आया है और उसी का हम हिस्सा है। आपने कहाँ तक तालीम हासिल की? जी मैंने मास्टर किया जी। कहाँ से? मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहालपुर से। सर रेगुलर कर रहे हैं फिर प्राइवेट किया आपने? अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है जी, मैंने बीए तक तो अपनी तालीम जारी रखी, उसके बाद मैं रेडियो पाकिस्तान आ गया। रेडियो पाकिस्तान एक मेरी जो एक सर्विस का आगाज़ हुआ, वो स्क्रिप्ट जो एक तो हमारे जो क्यू शीट्स होती हैं, जी जी जी। उसकी तैयारी या प्रोग्राम के हवाले से जो स्क्रिप्ट होते थे उसकी तैयारी की एक जिम्मेदारी थी। प्रोड्यूसर बनने से पहले? प्रोड्यूसर बनने से पहले मैं एक अरसा वो एक जिम्मेदारियाँ निभाता रहा, लेकिन वो कुछ तकरीबन 1-2 साल तो मैंने वो की। मेरी आगे इस खूबियों को या मेरे अंदर जो खुफिया जो कुछ सलाहियतें थी, उसको देखते हुए जो मेरे प्रोग्राम मैनेजर थे या जो मेरे उस वक्त के हेड थे, मोहतरम ज़फ़र खान जाजी थे, मोहतरम नुमानी साहब थे, और काफ़ी सारे ऐसे अहबाब और बेशुमार थे। उन्होंने कहा जी नहीं बेटा, आप वो जो स्क्रिप्ट है उसको छोड़ें, आप हमारी ओबीज़ में आ जाएँ, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो फिर मैंने ओबीज़ का सिलसिला उनकी कहने पे, उनकी मेहरबानी से शुरू किया और 5 साल तक मैंने आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग की। अच्छा। फिर उसी दौरान मैंने मास्टर किया प्राइवेट। अच्छा, जॉब भी रही और तालीम का सिलसिला भी जारी रहा। जी। साजिद हसन दुरानी साहब मेरे इंतहाई मोहतरम भाई, बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर, बहुत एक नाम है रेडियो पाकिस्तान की दुनिया में। उनका मशवरा था, उन्होंने मुझे अपने ही मशवरे से बल्कि बहालपुर ले गए। अच्छा। वहाँ जब बहालपुर ले गया तो वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी के हवाले से, दाखिले के हवाले से, एडमिशन के हवाले से जो बेसिक जो वहाँ मसाइल थे, मराहल थे, सारे मराहल उन्होंने मेरे कराए और मेरे मास्टर करा दिया। अच्छा, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा होता है ये, बड़ा मतलब है कि आप काम भी कर रहे हैं और साथ साथ तालीम का सिलसिला मुश्किल भी होता है, लेकिन जब बंदा मंजिल को हासिल कर लेता है बहुत इंसान को खुशी होती है। अच्छा, तो प्रोड्यूसर के लिए सर बाकायदा आपने इम्तिहान दिया, कितने लोग थे और आपका कौन सा नंबर उसमें आया? अच्छा, प्रोड्यूसर का जहाँ तक सिलसिला है, उसी वक्त जब मैंने मास्टर किया 1999 की बात है, ये 1999 की। जी जी। 1995 में मैं रेडियो पाकिस्तान में आया था। इससे पहले मैं टीचर था वहीं पे अपने इलाके में। अच्छा। वहाँ पे इंग्लिश टीचर मेरी तैनाती हुई थी गवर्नमेंट के इसमें। तो वहाँ से जब मेरे ये ऑर्डर आए रेडियो पाकिस्तान के, तो मैं एक टाइम में 2 नौकरियाँ हो गई थी। अच्छा। इत्तेफाक की बात थी कि यार मैं वो छोड़ूं या ये छोड़ूं, दिल नहीं चाह रहा था घर को छोड़ना। गुमगू की कैफियत थी, घर को छोड़ना दिल नहीं चाह रहा था। और इधर आने के लिए कुछ शहर के जैसे डर लगता है, खौफ आता है कि वहाँ जाएंगे तो मुश्किलात होंगे, रिहाइश और काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। तो इस खौफ के मारे यहाँ आने की बिल्कुल उसके लिए जुर्रत नहीं कर रहा था मैं। अच्छा। कि मैं अपने घर से कैसे निकलूँ। जैसे हमारे एक सराय की वसायब में एक होता है कि कुएँ का मेढक। अच्छा, अच्छा, हमारा एक वहाँ का एक कंसेप्ट है कि वहीं पर रहे कि वहीं महसूस करने की बस ये दुनिया है, उसके आगे कुछ है नहीं। असल में तारिक कलीम साहब, जब बंदा बाहर निकलता है तो फिर दुनिया का पता चलता है ना।
खूबियाँ हैं हमारे वसेब में, हमारे इलाके में। हमारा जो वो इलाका है सराइकी ख़ास तौर पे जनाब जनूबी पंजाब कहते हैं, इंतहाई खूबियों के मालिक नौजवान हैं। जी। लेकिन उनको यही एक खौफ होता है कि जी जब निकलेंगे वहाँ ज़राए नहीं है, वहाँ कैसे रहें, नाकामी का खौफ रहता है। नाकामी नहीं, वहाँ अपने आप को सर्वाइव करना। अच्छा, वहाँ अपने आप को उस माहौल में जाके एक तो वो वहाँ पे ठिकाना ढूंढना, फिर खाना पीना, फिर रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उसको मीट करना। सबसे बड़ा मसला ये रुकावटें आती हैं, नाकामी नहीं होती, हमेशा कामयाबी मिलती है उनको। जब निकलते हैं, जब आते हैं, कामयाब होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाते हैं। जी। लेकिन सिर्फ उनकी ज़रूरत यही होती है कि वसाइल नहीं होते, कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ आके कैसे करेंगे, हम कहाँ रहेंगे, इतने अखराजात हैं। और कैपिटल में यहाँ जो इतने बड़े एक वो बड़ा नाम है जी इस्लामाबाद का। तो ये सूरत हाल जी उस वक्त मैं जरूरत करके फिर दोस्तों ने, जब मैं टीचर था तो मेरे साथ मेरे साथी थे, उसी वक्त जब हम इकट्ठे हम भर्ती हुए थे, तो उन दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया, यार आप निकलो, छोड़ो, एक मौका मिल रहा है, आप वहाँ जाके इस मौके को आप बिल्कुल आप अचीव करें और वहाँ अपने दुनिया एक मज़ीद जो एक रंग है उसको आप जाके देखो। यहाँ ज़िंदगी सारी टीचर का टीचर, मास्टर के मास्टर, वो एंड तक वही रहता बंदा, ठीक है। उसकी एक अपनी एक जो मास्टर होता है, जो एक टीचर होता है, उसकी अहमियत है, उसका नाम है। लेकिन यहाँ दुनिया कुछ और थी। उनके कहने पे मैं इस साइड पे आया और यहाँ आके जब आया तो रेडियो पाकिस्तान की एक बिल्कुल टीचिंग और ब्रॉडकास्टिंग दो मुख्तलिफ चीज़ें थी, दो मुख्तलिफ यूनिट। अच्छा, यहाँ आके जब मैं शुरू में आया, आगाज़ में आया, तो ज़ाहिर है मैं एक गरम इलाके का बंदा, दिसंबर 95 की बात है, मैं रेडियो पाकिस्तान की तरफ यहाँ के ज्वाइन किया। तो जो ही मैंने ज्वाइनिंग दी तो बहुत सर्दी, इंतहाई ठंडा माहौल, मैं गर्म इलाके का, मैं वही बारीक लिबास लेके आया। अच्छा, चलो जी इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं। और वहाँ जाके यहाँ आया तो ठिठुरता हुआ, बड़ी मुश्किल। 2-3 दिन यहाँ पे रहने के बाद मैंने फिर फैसला किया कि नहीं यार, मैं अपनी उस नौकरी को कंटिन्यू करूँ। अच्छा फिर वहाँ जाके तकरीबन वहाँ उसी नौकरी को, वहाँ पे मेरी अभी मैंने उसको रिज़ाइन नहीं किया था, उसको जाके जारी रखा। फिर दोस्तों ने यहाँ से भी एक लेटर आया, दोस्तों ने भी कहा यार ये आप क्या कर रहे हैं, एक पसमानदा इलाके से अगर मौका मिल रहा है अच्छे इलाके में जाने का, तो उसको आप उसको हासिल करें, उसके ऊपर आप काम करें। फिर मैं वहाँ से निकला और दोबारा उसको मुकम्मल बाज़ाब्ता जैसे कहते हैं रिज़ाइन करके फिर मैंने कश्तियाँ जला के आए। कश्तियाँ जला के पहले जब आया वो कश्तियों जलाने के बगैर आ गया था। जी, दोनों कश्तियों पे पाँव था क्योंकि फैसला नहीं कर पा रहा था कि यहाँ आके मैं कैसे करूँगा, किस तरह मैं मीट करूँगा इस्लामाबाद में जाके। वो तो अपना हल्का अहबाब होता है, अपना घर होता है, अपना देश होता है, वहाँ पे रूखी सूखी खा के बंदा गुजारा कर लेता है। इरादे बांधता हूँ, कैसी शेर है जी, आप सुना है जरा। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये कैफियत थी। सर यहाँ रेडियो में आकर जब आप ओबी से आए अंदर प्रोड्यूसर साइड पे, तो उसमें भी कोई फ़र्क, जैसे आप टीचिंग से इस लाइन में आए तो उसमें कोई आपको तब्दीली क्या महसूस की आपने? जी बिल्कुल जी, मेरी जब पोस्ट थी यहाँ पे, ज़ाहिर ओबी का जो होता है, ओबी रिपोर्टर, ओबीज़ की जो बाहर की जो आप करते हैं, कवरेज करते हैं, बहैसियत जैसी आप रिपोर्टिंग करते हैं, अखबार का नुमाइंदा होता है या किसी टीवी का चैनल का नुमाइंदा होता है, तो वो उसका और प्रोडक्शन का, प्रोड्यूसर का बड़ा डिफरेंस होता है। ये एक बाकायदा एक जो है ना यहाँ की एक जिम्मेदाराना पोस्ट है एज ए प्रोड्यूसर। इसमें आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, आप प्रोग्राम भी मुख्तलिफ जो हैं, जो उसमें ड्रामा है, डॉक्यूमेंट्री है, फीचर है, मुख्तलिफ जो फॉर्मेट के प्रोग्राम हैं उसके आप जिम्मेदार होते हैं, जो आपके ज़िम्मे आता है। जी। फिर उसको आप उसको बाहसन तरीके से, जैसे एक हमारे यहाँ असलूब होते हैं जी, प्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन, कि सोचना और उसको प्रोड्यूस करना, फिर उसको पेश करना, ये 3 होते हैं। इसी के ऊपर चलते हुए बंदा अपने आप को फिर आगे की तरफ बढ़ाता है। लेकिन ओबीज का तो इस तरह नहीं होता, वो तो गए जी बाहर, वही जो एक असाइनमेंट की और वापस 5 Ws होते हैं, ठीक है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, उस तरह के जो होते हैं कि जी कहाँ, कब, कैसे, किस जगह, क्यों, किस वक्त। तो वो 5 Ws को फोकस करते हुए वो वहाँ जाके कवर करके उसको ले आना, फिर उसको ऑनियर करना, उसका एक वो तरीका था।
तो उससे हट के जब मैं यहाँ प्रोड्यूसर में आया तो फिर यह जिम्मेदारियाँ मिली, तो मैं पहले से एक ट्रेन हो चुका था। तकरीबन जो 5 साल जो मैंने ओबीज में लगाए, तो सभी असलूब, अजनबियत महसूस नहीं हुई आपको? ब्रॉडकास्टिंग के सभी असलूब मुझे आ चुके थे। मैं ऑन एयर कर चुका था हमारे प्रोग्राम, क्योंकि जो ओबीज की जो कवरेज करते थे उसके साथ अनाउंसमेंट या उसके जो नरेशन लगाया करते थे वो फिर अपनी आवाज़ में, या वहीं से आप लाइव कर रहे हैं या वहीं से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो भी अपनी आवाज़ लगा के उसका स्क्रिप्ट लिख के कि इस फंक्शन में कौन कौन थे, क्या हुआ, वो सारी की सारी डिटेल करके, वो थोड़ा सा हमें वो जो एक झिझक होती है वो ख़त्म हो चुकी है। तारिक कलीम साहब, ये बताइए कि किन किन शोबों में आप जो है ना खिदमात रेडियो में सर अंजाम दे चुके हैं अब तक? देखिए, हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग के यहाँ रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ड्रामा निगारी है वगैरह वगैरह। हाँ, ड्रामे का फॉर्मेट की बात कर रहे हैं आप। फॉर्मेट की बात है, मैं तकरीबन सभी फॉर्मेट में मैंने काम किया है। अच्छा जी, ड्रामा जो है मेरा पसंदीदा शोबा है, उसमें मैंने बहुत से ड्रामे प्रोड्यूस किए हैं। मुख्तलिफ जो एक टॉपिक होते हैं, मौज़ूआती ड्रामे होते हैं, उसको मैंने प्रोड्यूस किया है। मेरी हमारे जो यहाँ पे आर्काइव्स है, यहाँ CPU जो सेंट्रल प्रोडक्शन कहते हैं जिसको, उसमें हमारी जो चीज़ें हैं मौजूद हैं, उसको गाहे बगाहे इस्तेमाल करते रहते हैं। डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है, फीचर बनाए हैं। इसके अलावा टॉक्स तो होती रहती हैं, प्रोग्राम बाकी जो डिस्क जगह प्रोग्राम है, जो डीजे जो डेली हमारी जो होते हैं वो तो होते रहते हैं, वो तो रूटीन होती है। ड्रामे की बात हो रही है, तारिक कलीम साहब बताइए ये ड्रामा क्या है, वो तो, और ड्रामा बाज क्या होता है, ड्रामा निगार क्या होता है, इस हवाले से थोड़ी सी तफसील हमें बता दीजिए। अब्दुल जब्बार साहब, हमारे जो रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं उसमें ड्रामा है, डॉक्यूमेंट्री है, फीचर है, टॉक है, हमारे डिस्क जॉकी प्रोग्राम है। बेतरतीब पर इनकी तफसील भी थोड़ी थोड़ी बताइएगा। हमारे मैगजीन प्रोग्राम है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताऊं ड्रामे के हवाले से। सबसे पहले जी तो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से को जी किरदारों की मदद से परफॉर्म करके पेश करना ड्रामा कहलाता है। अरे क्या कहने, क्या खूबसूरत तारीफ़ की है। हाँ, ज़िंदगी का कोई मुख्तसर सा कोई भी एक उसको वो करते हैं, चूज़ करते हैं जी फलां उस पहलू को लेके मुख्तलिफ करैक्टर की मदद से उस हिस्से को उसकी उनकी करैक्टर की मदद से पेश करके उसको परफॉर्म करके पेश करना, वो ड्रामा होता है। हमारे जो मैगजीन प्रोग्राम होते हैं, डिस्क जाके प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, डिस्क होती थी पहले एक सपोल जो एक चलता था गोल, जिसे थाली बाजा कहते हैं। जी, मैं डिस्क जाके प्रोग्राम के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि डिस्क जाके प्रोग्राम जो होता है, मैं डिस्क के बारे में या डीजे के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप सुनते होंगे FM चैनल पे जी फलां डीजे, फलां RJ, फलां कंपेयर, फलां अनाउंसर, फलां एंकर, ये सारी चीज़ें एक हैं। डीजे क्या होता है जी? डीजे होता है जी, डिस्क हुआ करती थी किस ज़माने में, जैसे थाली बाजा कहते थे, थालियाँ होती थी, प्लेटें होती थी, ठीक है, वो उसको चलाया करते थे। तो उसको प्ले करने के साथ उसकी हल्की सी अनाउंसमेंट करने वाला जो बंदा होता था, उसको डीजे कहते थे। अच्छा, ठीक है सर। डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताइए, डॉक्यूमेंट्री क्या होती है? जी, डॉक्यूमेंट्री जी ये दस्तावेज से है। अच्छा, आप किसी भी शख्सियत, किसी मकाम, किसी जगह की उसकी असल हैयत, उसकी बेस से लेके, बुनियाद से लेके कि उसका आगाज़ कैसे हुआ, उसके बिल्कुल ऐन जो उसके हिसाब किताब जो उसके हैं, उसको लेके उसकी मालूमात देना, वो डॉक्यूमेंट्री है। और फीचर क्या होता है? फीचर में तो किसी शख्सियत के बारे में भी होता है, इसमें ज़्यादा तफसील या उस तरह उसकी जो जैसे डॉक्यूमेंट्री बयान की जाती है। डॉक्यूमेंट्री में इसमें थोड़ा सा ये होता है कि जी उसके जो इंटरव्यूज़ भी शामिल होते हैं, जो उसमें आर्किटेक्ट है या उसके अगर किसी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं तो उसकी शख्सियत के हवाले से मुतल्लिक़ जो बंदे हैं उनकी कुछ गुफ्तगू शामिल की जाती है, जिसमें कुछ इंटरव्यूज़ या इस तरह की मालूमात किसी और जो शख्सियत जो उनके बारे में बताना चाह रहे हों, वो फिर डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। जिसमें ये चीज़ें इंटरव्यूज़ के बगैर हों, वो फीचर होता है। अच्छा सर, ड्रामे के हवाले से हमने गुफ्तगू की। ड्रामा निगार तो होता है, एक ड्रामा बाज बोलते हैं लोग, ड्रामा बाज क्या होता है? वो गली वाले मिलते हैं। ड्रामा बाज किसी भी काम में अगर उसको कोई ऐसे कभी आजमाइश पड़े या कोई बात की जाए, तो उसमें कई लैतो लाल करे, अच्छा, कोई हीले बहाने करे, तो हम कहते हैं ड्रामेबाजी ना कर। ड्रामेबाज है भाई। तो ये है। इसी तरह मैगजीन प्रोग्राम होता है। जी। हमारे यहाँ जो रोज़मर्रा के प्रोग्राम चल रहे हैं वो मैगजीन प्रोग्राम है। डिस्क जॉकी प्रोग्राम और मैगजीन प्रोग्राम में, डिस्क जॉकी प्रोग्राम वो है जिसमें म्यूज़िक और गुफ्तगू हो। मैगजीन प्रोग्राम वो है
जिसमें म्यूज़िक भी हो, गुफ्तगू भी हो, साथ कुछ सेगमेंट भी हो, सिलसिले हों। अच्छा। जो ही उसमें सिलसिला डालेंगे वो डिस जगह प्रोग्राम मैगजीन बन जाएगा। अच्छा। जिसमें सिलसिला नहीं होगा वो डिस जगह प्रोग्राम होगा। ये है फ़र्क। अच्छा सर, जो मीडियम वेव्स पे हमारे प्रोग्राम चलते हैं उनका लहजा जो है वो ज़रा धीमा होता है, और एफएम के बड़ा तेज़, ये इस तरह ये क्यों, मतलब वो तेज़ क्यों है, वो धीमा क्यों है? देखिए, आपकी जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले सामीन हैं, वो फ़र्क होता है। जो एफएम है आपके, वो नौजवान है, यूथ है, तकरीबन सभी वही सुनते हैं। मीडियम वेव हमारे जो हैं वो तकरीबन ज़िंदगी का जो हर तबका है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, वो सभी उनके लिसनर होते हैं। फिर वो जो हमारे संजीदा, जो दूर दराज इलाकों में जो बैठे हुए हमारे जो सामीन हैं, जो खेत में काम भी कर रहे हैं, हमारा इस मीडियम वेव स्टेशन जो भी है, मुल्तान है, लाहौर है, कराची है, कोयटा है, उसको सुन भी रहे होते हैं। या दूर दराज इलाके में ख़वातीन जो अपनी घर की किचन की काम भी कर रहे हैं, कशीदाकारी भी कर रही हैं, तो हमारे प्रोग्राम भी सुन रही हैं, तो वो हम करते हैं उनके लिए। मीडियम वेव जो है ना, वो इस लफ्ज़ मीडियम वेव्स का मतलब क्या है? देखिए, ये जो वेव्स होती हैं, ये समझाना, अब मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एफएम है, एफएम का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। इसकी जो वेव्स होती हैं ना, इसका जो खंभा होता है वो इतना लंबा चौड़ा या इतना, उसके लिए हमें वो तारें बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ती एफएम के लिए। जी। अच्छा, एफएम का जो खंभा होता है या इसका जो बूस्टर होता है, इसका जो एक वेव्स जाती हैं, जो लहरें जाती हैं, वो बाल टू बाल टपा खाती हुई वो नीचे, हाँ, ये इसकी जो एफएम की है वो ऐसे ज़मीन के साथ साथ थोड़ा सा ऊंची, वो जाके 40-50 मीटर तक, किलोमीटर तक वो जज्ब जाते हैं ज़मीन में। अच्छा, ये है एफएम की, क्योंकि ये दूर तक नहीं जाती, ये बहुत ही ऊंचाई, कम ऊंचाई से ये शुरू होती है, और कुछ 40-50 किलोमीटर के बाद ये ज़मीन में जज्ब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी इसका दायरा कम होता है। जी। जो मीडियम वेव्स है ना, इसकी जो लहरें हैं मीडियम की, ये बाल टू बाल, जैसे बाल फेंकते हैं आप, ठीक है, वो टपा खाते अगर पीछे से हवा का प्रेशर है तो वो टपा खाते बहुत दूर तक चली जाएगी, 700, 800, 900 किलोमीटर चली जाएगी, लेकिन उसके 400, 300, 200 किलोमीटर तक ये वेव्स वहाँ तक पहुँचती है। इसी तरह हमारी शॉर्ट वेव है। शॉर्ट वेव का होता है जी, ये आप फोकस करते हैं उस इलाके को कि आपने ये प्रोग्राम कहाँ देना है। BBC का प्रोग्राम है, वो उसने पाकिस्तान में देना है, उर्दू सर्विस, तो वो सिर्फ पाकिस्तान आएगा, वो किसी और जगह नहीं सुना जाएगा। अच्छा, वो अपनी वेव्स को, शॉर्ट वेव्स को इनके साथ मिला देगा, फोकस करेगा, वो उस जगह थ्रू करेगा। अच्छा, उसके लिए इजाजत लेना होती है या ये डायरेक्ट हो जाता है? आजकल तो डिजिटल दौर है, आजकल तो आप अर्थ स्पेस लेते हैं, वहाँ प्रोग्राम आप देते हैं, फिर वहाँ से आप थ्रू करते हैं कि जी आप ये लेके अमेरिका में भेजना है, या अब हम मिडल ईस्ट के प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ से बरताने के लिए, तो अर्थ पे जाके वो करते हैं मिडल ईस्ट के लिए कि वहाँ हमारे जो थ्रू है वहाँ जाए, ये यूरोप में जाए, ये रशिया में जाए। अब ये आसान हो चुका है। पहले इसी तरह हमारे रवात में चले जाए, बड़े खंभे हुआ करते थे, ये खंभे के थ्रू उसको वेव्स दूर तक फेंकते थे, वो उस इलाके में उसकी डायरेक्शन हुआ करते थे कि जी ये हम भेज रहे हैं मॉस्को के लिए प्रोग्राम, तो उसकी वो वेव बीच में रास्ते में कोई नहीं सुन सकता था शॉर्ट वेव को। अच्छा, ठीक है, वो वहीं जाके थ्रू करते थे और वही हमारे जो सामीन थे वो सुनते थे। सर, एक्सटर्नल सर्विस और वर्ल्ड सर्विस में क्या फ़र्क है? हाँ जी, एक्सटर्नल जो हमारी जो ज़बानें हैं, ये सिन्हाली, तमिल, नेपाली, बंगला, हिंदी और ये अपने पर्शियन, दरी, इन ज़बानों में जो प्रोग्राम करते हैं वो हमारी बैरून नशियात, वो एक्सटर्नल सर्विस है। ठीक है, हमारी अपनी कौमी ज़बान है ना, दीगर ज़बानों में जो हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं वो हमारी एक्सटर्नल सर्विस के प्रोग्राम है। ठीक है, जो हमारी है वर्ल्ड सर्विस, आलमी सर्विस, उसमें हम करते तो उर्दू ज़बान में है प्रोग्राम, कौमी ज़बान में, लेकिन सामीन भी जो हमारे हैं वो भी हमारे अपने पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन वो कोई मिडल ईस्ट में बैठा हुआ है, कोई ईरान में बैठा हुआ है, कोई तुर्की में बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है यूरोप में, वो हम उनके लिए करते हैं। वर्ल्ड उर्दू का प्रोग्राम है, अपने सामीन के लिए करते हैं। एक्सटर्नल हमारे उनकी ज़बानों में प्रोग्राम है, उनके मुल्क के लिए कर रहे हैं, और ज़बान भी उनकी और कंपेयर भी और हर चीज़ सारा कुछ उन्हीं के लिए करते हैं। अच्छा सर, ये जो वर्ल्ड सर्विस है और एक्सटर्नल सर्विस है, ये भी मीडियम वेव्स के थ्रू जाती हैं? नो, इसका मीडियम वेव्स नहीं है, ये शॉर्ट वेव है। अच्छा जी, अब तो शॉर्ट वेव के अलावा हमारा जो डिजिटल, जो बाकी हमारे जो ज़राए हैं, सोशल मीडिया हो गया, उसको हम ज़्यादा वो कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि वो फास्ट है और पहुंचता भी है। उसके साथ साथ हमारी आवाज़ के साथ साथ हमारी तस्वीरें भी जा रही है, वीडियो भी जा रही है।
क्योंकि वो दौर ऐसा है कि फेसबुक के ज़रिए, हमारी वेबसाइट के ज़रिए, रेडियो पाकिस्तान की जो वेबसाइट है वहाँ उसको अप्लाई करें, खोलें तो वीडियो के ज़रिए विजुअल हमें सर वेबसाइट का एड्रेस भी बता दीजिए जी, www.radio.gov.pk। अच्छा, इस पे जाएंगे तो अपनी डाउनलोड स्ट्रीमिंग में चले जाएं जी। स्ट्रीमिंग में जाके आप हमारे जो मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान के रेडियो पाकिस्तान के जो यूनिट हैं जी कराची से लेके कश्मीर तक जी वो सारे वहीं पे उनके मुख्तलिफ चैनल बने हुए हैं, उसको आप क्लिक करें, जो आप मर्जी आप सुनें। अच्छा, तो इसका मतलब है वो जो सुई चलाने वाला या आवाज़ काम नहीं आ रही, रुख इसी तरह का, वो काम खत्म हो गया, वो काम खत्म हो गया। आप तो अब डायरेक्ट जिस पे लगाएं कोई शोर शराबा नहीं, साफ सुथरी आवाज़ सुनाई हथेली में है जी, मोबाइल में है, उसको आप क्लिक करें, फेसबुक क्लिक करें, आप उससे आप देख सकते हैं हमारा जैसे पीबीसी वर्ल्ड सर्विस रेडियो पाकिस्तान की अलमी सर्विस का, आप उसको पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जी उसको पीबीसी वर्ल्ड सर्विस फेसबुक पर आप करते हैं, क्लिक करते हैं फेसबुक पे, तो आपको हमारा वर्ल्ड सर्विस आएगा, उसको सुने, हमारे प्रोग्राम देखें, उसमें कमेंट्स करें, अपने राय का इजहार करें और उसे इंजॉय करें। तो वर्ल्ड सर्विस के जो प्रोग्राम हैं और एक्सटर्नल सर्विस के, इसमें लाइव कॉल्स का भी होता है सिलसिला आपका? जी, कॉल का या फेसबुक पे रब्ता होता है? फेसबुक पे मैसेज या सामीन से जी, उनका मैसेज पैगाम तो आ सकते हैं, पढ़ते भी हैं, उनके नाम शामिल करते हैं। हमारा टेलीफोन के लिए हमारे जो ड्यूटी रूम में ड्यूटी अफसर होते हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, नंबर भी होता है, उसको कॉल कर सकते हैं, उसमें अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ड्रामों में किस मौजू को आप सामने रखते हैं जब ड्रामा आप लिखते हैं जी, तो क्या फोकस क्या होता है? अच्छा, जो माशरे के जो मसाइल हैं ना, ज़्यादा मैंने उनको फोकस किया है। कुछ ड्रामे कुछ इस तरह भी हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के हवाले से अगस्त फेस्टिवल होता है, उसके काफ़ी सारे ड्रामे मैंने पेश किए, उसको मैंने बनाए। पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान कैसे बना या पाकिस्तान बनने के बाद क्या क्या मसाइल हुए, इन पे भी ड्रामे प्रोड्यूस किए। ईद के हवाले से तो काफ़ी सारे ड्रामे वो भी बनाए मैंने। ज़्यादा ड्रामे जो हैं मेरे वो माशरती, जो यहाँ पे जो उसमें जो होते हैं उसके लोगों को वहाँ उससे मुताल्लिक़ मालूमात देना, उसके खदोखाल, उसमें जो भलाई बेहतरी कमियाँ जो माशरे में जो एक छोटे ऊँच नीच होते हैं उसको अपने ड्रामे में पेश करना, वो मैंने काफ़ी कुछ किया। राइटर तो आप हैं माशाल्लाह, प्रोड्यूसर हैं, अदाकारी के मैदान में भी कदम रखा आपने? देखिए, जब अपना ड्रामा होता है तो ऐसे वो कैरेक्टर आ जाता है तो कहीं ज़रूरत कोई कैरेक्टर नहीं आता तो वहीं एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप उसमें। तो आपको ऐसे जब अदाकारी की लाइन में आते हैं तो कुछ हिचक तो नहीं होती उस वक्त? ना, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि माइक से मैं पहले फेम हो चुका था, मानूस हूँ मैं। जब एक बंदा माइक से मानूस हो तो उसके बाद आप कोई भी किसी मौके पे फिल्म बदी बिठा दें तो वो बोल सकता है। पहली दफ़ा जब माइक पे आए तो उस वक्त क्या कैफियत थी? पहली दफ़ा जब होता है वो तो खौफ होता है, डर होता है। जब पहली दफ़ा माइक मैंने आउटडोर जब वहीं पे किसी इवेंट पे वहीं थोड़ी सी अनाउंसमेंट रिकॉर्ड की, अपने उसी जो रिकॉर्डर होता है हमारा, तो वहाँ कुछ रिकॉर्ड करते हुए एक दफ़ा नहीं कई टेक करनी पड़ी। अच्छा, नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, दोबारा करें। हाँ नहीं, इसमें ये तलफ़ुज़ ऐसा चला गया, इसमें झिझक आ गई, इसमें कुछ कमी रह गई, तो वो करते कराते अपनी तामीर करता है बंदा। वो मुकम्मल करने के बाद फिर जब मुतमईन होता है अंदर से कि हाँ अब ये सुनने में के लिए बेहतर है, तो फिर उसको आनियर करना, ये एक तैयारी पहले से हो चुकी थी। जी 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 जी। तलफ़ुज़ की अदायगी के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि ये अल्फाज की दुनिया है, लफ्ज़ों की दुनिया है, तो लोग फॉलो करते हैं कि ये रेडियो वाले जो कह रहे हैं ये ठीक है, तो उस तलफ़ुज़ के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये रेडियो पाकिस्तान जो है ये हमेशा जो तलफ़ुज़ के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से, ये इस तरह की जो एक गुफ्तगू है जी जी, वो इसको सुन के लोग सीखा करते थे। बिल्कुल, इसको जो ये इसकी ज़बान जो रेडियो पाकिस्तान का कंपेयर जो बोलता था, जो हमारे दीगर रोज़मर्रा के जो हमारे मामलात में जो एक आम गुफ्तगू होती है उसमें फ़र्क होता है। अब उर्दू में आप कराची चले जाएं तो वो काहे को, तेरे को, मेरे को, या इसी तरह के काफ़ी सारे अबे, ये चीज़ें इसमें नहीं है। अच्छा, जो हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग या हमारे जो उर्दू अदब है या जो एक उसमें है उसमें ये चीज़ें नहीं हैं। वो आम आप तो बोल सकते हैं गली मोहल्ले में, लेकिन जहाँ आप एक अच्छी एक अदबी महफिल में या ऐसे इसमें प्लेटफॉर्म में बैठे हैं तो वो फिर उसको देख के उसका जो असल हैयत होती है अल्फाज की, उसके मुताबिक फिर चुनाव करके फिर ज़ुबानी अल्फाज ना आए, कोई ऐसी गुफ्तगू ऐसा जुमला ना कहा जाए कि किसी को हिट उसकी तरफ जा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें चूज़ करने के बाद फिर आप जो है ना वो रेडियो पाकिस्तान से आनियर कर सकते हैं। जो अनाउंसर कंपेयर
नया आने वाला है, रेडियो में आने का शौक़ रखता है, जी। आप उनके लिए क्या मतलब पॉइंट्स देंगे कि वो इन चीज़ों की तैयारी करें फिर रेडियो का रुख करें? वो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जी, पहले वो रेडियो को सुने। वेरी गुड। जहाँ वो आना चाह रहा है, जिस जगह वो फतह करना चाह रहा है, पहले उसके बारे में मालूमात तो ले कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जी जी जी, वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ की किस तरफ खायाँ हैं, किस तरफ गड़े हैं, क्या पहाड़ हैं, मैंने तय कैसे करना है सफ़र को, तय कैसे करना है, क्या वहाँ पे मैं अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करूँगा। वो सबसे पहली बात यह है कि वो इसके बारे में मालूमात ले, सुने इसको कि हमारे जो प्रोग्राम है वो कौन से हैं, किस फॉर्मेट के हैं, किस टाइम क्या पॉलिसी क्या है, ठीक है। फिर यहाँ रेडियो पाकिस्तान में आके फिर उसको समझना चाहिए कि यहाँ जब आते हैं ये फिर गवर्नमेंट की उसके मुताबिक जो हुकूमत का एक होता है माटो, उसको बयान करना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। उससे हट के हम कोई बात नहीं कर सकते। ये फिर जो प्राइवेट मीडिया है वो तो करते रहते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी थोड़ी सी होती है, लेकिन हमारे यहाँ रेडियो पाकिस्तान में तो ये चीज़ें होती हैं जी। हमारे माशरे में तारिक कलीम साहब अक्सर ख़वातीन का जो है ना वो मखलूत माहौल में काम करना उसको ज़रा मायूब सा समझा जाता है, तो क्या रेडियो पाकिस्तान में मतलब कोई ऐसी सूरत है या बिला झिझक लोग आके यहाँ काम कर सकते हैं? अच्छा, अब्दुल जब्बार ख़ुसूसन ख़वातीन। अब्दुल जब्बार साहब, मैं जब शुरू में आया तो मैं 95 की बात है, तो उस वक्त रेडियो पाकिस्तान में कुछ ख़वातीन बहुत कम थी, कुछ चंद एक कंपेयर्स की शक्ल में थी। दीगर हमारे जो क्लरिकल स्टाफ है या एडमिन है या अपना अकाउंट्स है या ऊपर जो एक स्टेशन डायरेक्टर या इस लेवल प्रोग्राम मैनेजर, वहाँ पे नहीं थी, बहुत कम थी, प्रोड्यूसर थे कुछ। अब जो सूरत हाल है, हमारी ख़वातीन माशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान में बेशुमार हैं और हर शोबे में हैं। आईटी के शोबे में चले जाएं, एडमिन में उनकी काफ़ी सारी वहाँ पे है, अकाउंट्स में चले जाएं, ऊपर इवन हमारे स्टेशन डायरेक्टर मुल्तान रेडियो पाकिस्तान के हमारे कौसर समीम साहबा पहली खातून वहाँ पे स्टेशन डायरेक्टर बनी है। इसी तरह पेशावर, अब तो रिटायर हो गई हैं जी। इसी तरह पेशावर की मौजूदा जो स्टेशन डायरेक्टर हैं इफ़ा जब्बार साहबा, वो पेशावर में पहली खातून स्टेशन डायरेक्टर हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। इसी तरह हमारी डायरेक्टर प्रोग्राम है हमारी मोहतरमा खालिदा नुज़र साहबा, ये तकरीबन पहली खातून है जो डायरेक्टर प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, नहीं ऐसे पहले आई हैं, इससे पहले नैया महमूद भी आई थी, नैया जमाल भी आई थी, लेकिन ये देखें ना उनकी देखा देखी ये इस तरह स्टेशन डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, शमीम मंजुम साहबा हैं, डॉक्टर अनीला हैं। जी जी बेशक। अब मुल्तान लाहौर में भी इसी तरह अभी हमारी एक स्टेशन डायरेक्टर रिटायर हुई, वो भी खातून थी। तो ख़वातीन काफ़ी हैं। डीजी भी रह चुकी हैं ना, डॉक्टर समीना वक़ार, बिल्कुल, मैडम समीना वक़ार। और जी। अच्छा सर, इसका मतलब है आपकी गुफ्तगू से ये है कि अब रेडियो में या जो सरकारी मतलब है PTV है, उसमें कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं है, वो बिला झिझक आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इदारों को। बिल्कुल जी, अब तो ख़वातीन बिल्कुल आती हैं और वो कामयाबी का बायस बनती हैं। जब आती हैं इदारे में तो माशाल्लाह ख़वातीन अपने काम को अपने ज़िम्मेदारी के साथ समझ कर उसको करती हैं और बखूबी करती हैं माशाल्लाह। इसमें है, मैंने देखा है यहाँ पे, हाँ हमारे साथ जो ख़वातीन हैं वो बहसन तरीक़ अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है। जी, तारिक कलीम साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। जी चाहता है इनके साथ ढेरों बातें करें, लेकिन ये इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान सीनियर प्रोड्यूसर तारिक कलीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।